5 फरवरी 1976 को मुंबई में जन्मे अभिषेक बच्चन एक प्रसिद्ध भारतीय हिंदी फिल्म अभिनेता हैं। वह भारतीय फिल्म उद्योग के दो बड़े सितारों अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के बेटे हैं। अभिषेक ने 2000 के दशक की शुरुआत में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और अपनी विविध और प्रभावशाली भूमिकाओं से तुरंत ध्यान आकर्षित किया। हालांकि प्रसिद्धि और सफलता के अलावा अभिषेक को एक गंभीर चुनौती का भी सामना करना पड़ा, सिजोफ्रेनिया। ये बीमारी न केवल शारीरिक बोझ है बल्कि उसकी आत्मा और निजी जीवन पर भी असर डालती है। इसने अभिषेक के करियर और दैनिक जीवन में कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। भले ही अभिषेक इस बीमारी से पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने अपने करियर में प्रयास करना और दृढ़ रहना जारी रखा। उन्होंने भावनात्मक किरदारों से लेकर हास्य और रोमांटिक भूमिकाओं तक विविध और बहुआयामी भूमिकाओं को निभाने में महारत हासिल की है। अभिषेक न केवल एक प्रतिभाशाली अभिनेता बल्कि एक प्यारे पिता और पति भी माने जाते हैं। अपने अभिनय करियर के अलावा अभिषेक कई चैरिटी गतिविधियों में भी भाग लेते हैं और समुदाय में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में योगदान देते हैं। वो कठिनाइयों पर विजय पाने में दृढ़ता, शक्ति और धैर्य का प्रतीक है। भले ही अभिषेक बच्चन का जीवन उथल-पुथल और चुनौतियों से भरा था, फिर भी वो मजबूत और आत्मविश्वास से चलते रहे और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा का स्रोत बने। कुछ ही लोग उनके जैसे कठिन चुनौतियों को पार कर सकते हैं, और अभिषेक बच्चन वास्तव में दृढ़ता और आशावाद का एक स्मारक हैं। भारतीय फिल्म उद्योग के प्रमुख सितारों में से एक अभिषेक बच्चन अपने प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव भरे क्षणों से गुजरे हैं। प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक करिश्मा कपूर के साथ उनकी सगाई है। अक्टूबर 2002 में इस कार्यक्रम ने मनोरंजन उद्योग में हलचल मचा दी जब अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर ने अपनी सगाई की घोषणा की। खास बात यह है कि यह सगाई भारतीय फिल्म उद्योग के महानायक और मशहूर दादा अमिताभ बच्चन के 60वें जन्मदिन पर हुई। इस कार्यक्रम को न केवल इन दो प्रमुख कलाकार परिवारों के महत्व के कारण बल्कि उन दोनों द्वारा उद्योग में लाए गए प्रभाव के कारण भी खूब सराहा गया। हालांकि इस सगाई की खुशी टिक नहीं पाई। कुछ ही महीनों बाद जनवरी 2003 में इस रिश्ते के टूटने की खबर तेजी से फैल गई। अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की सगाई अचानक और रहस्यमय तरीके से समाप्त हो गई, जिससे पूरे मनोरंजन समुदाय को कई अटकलें और आश्चर्य हुआ। हालांकि भले ही इस सगाई टूटने के कारण बहुत ध्यान और विवाद हुआ, लेकिन अभिषेक बच्चन इस घटना के विशेष कारण के बारे में चुप रहे। इस बीच करिश्मा कपूर ने भी इस असफल सगाई के बारे में कोई बयान नहीं दिया। विशेष कारणों को अभी भी रहस्य रखा है। बाद की अवधि के दौरान अभिषेक बच्चन के फिल्म उद्योग में कई लोगों के साथ शामिल होने की अफवाह थी, जिनमें अभिनेता और मॉडल भी शामिल थे। सबसे बड़ी अफवाहों में से एक मशहूर स्टार और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय के साथ उनके रिश्ते को लेकर है। हालांकि अभिषेक बच्चन ने इन सभी रोमांटिक अफवाहों का दृढ़ता से खंडन किया और हमेशा अपने निजी जीवन को गोपनीय रखा और लीक नहीं किया। भले ही करिश्मा कपूर के साथ उनकी सगाई असफल रही, अभिषेक बच्चन ने भारतीय फिल्म उद्योग में अपना करियर आगे बढ़ाना जारी रखा। उन्होंने एक बहुमुखी अभिनेता के रूप में एक ठोस प्रतिष्ठा बनाई है और दर्शकों द्वारा उन्हें पसंद किया जाता है। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय और उनकी बेटी के साथ एक खुशहाल परिवार भी बनाया। अभिषेक बच्चन ने खुद को न केवल एक बेहतरीन अभिनेता बल्कि जीवन में एक मजबूत और दृढ़ इंसान भी साबित किया है। दर्शकों और मीडिया दोनों की ओर से काफी अटकलों और तनावपूर्ण इंतजार के बाद 14 जनवरी 2007 को आखिरकार अच्छी खबर की घोषणा की गई। अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय की आधिकारिक तौर पर सगाई हो गई। इस खबर से भारतीय मनोरंजन उद्योग में उत्साह का माहौल है। फिल्म आइकन और बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक अमिताभ बच्चन ने सभी अटकलों को खत्म करते हुए और ऐश्वर्या राय के प्रति अपने प्यार की पुष्टि करते हुए आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि की है। वह अंतर्राष्ट्रीय सुंदरता और आकर्षण और करिश्मा की प्रतिनिधि ने दुनिया भर के लाखों प्रशंसकों के दिलों को छू लिया है। 20 अप्रैल 2007 को अपनी पत्नी के बंद समुदाय के एक पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय ने जीवन भर के वादे का आदान प्रदान किया। इस महत्वपूर्ण घटना ने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और लोगों को इन दो सुंदरियों के ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद अनुष्ठान प्रतीकात्मक हो गए। उत्तर भारतीय और बंगाली क्षेत्रों की मूर्तियां प्रतीक्षा में भी रखी गई हैं, जहां बच्चन परिवार मुंबई के जुहू में रहता है। एक गंभीर और गर्मजोशी भरे माहौल में उन्होंने एक दूसरे के साथ खुशियां साझा की और साथ मिलकर पहली बार अपने और आपके शरीर को देखा।
हालांकि शादी एक ऐसा कार्यक्रम था जिसमें बच्चन और राय के परिवार ने भाग लिया था, लेकिन मीडिया ने उन्हें जिस स्तर की दिलचस्पी और ध्यान दिया, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। रिपोर्टर, समाचार पत्र और पापराजी इस घटना के हर पल को रिकॉर्ड करने के लिए दौड़ पड़े, जिससे ये देश भर में मीडिया का ध्यान केंद्रित हो गया। ये कार्यक्रम न केवल सभी के साथ जश्न मनाने का अवसर है, बल्कि परिवार और समुदाय के बीच प्रेम और संबंध का प्रतीक भी है। एक ही नाम के व्यक्ति के साथ इसके संयोजन ने बॉलीवुड के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा और प्रशंसकों द्वारा इसका गर्मजोशी से स्वागत और समर्थन किया गया। जिस दिन से वे एक हुए, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय ग्रामीण भारत में प्यार और खुशी के प्रतीक बन गए हैं। उनकी समानता और आपसी सहयोग ने न केवल उन्हें बॉलीवुड के सबसे खूबसूरत जोड़ों में से एक बना दिया, बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा भी बन गए। आपकी शादी सिर्फ एक व्यक्ति का जीवन नहीं है, यह आपकी एकता और प्यार का भी प्रतीक है, जो इस दुनिया को और अधिक खूबसूरत जगह बनाने में योगदान प्रसिद्ध है। लोग इस मंदिर में हो रहे चमत्कार को देखकर श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। इस मंदिर में पानी से दीपक जलाया जाता है। जी हाँ, इस मंदिर में घी नहीं बल्कि पानी से दीपक जलाया जाता है। आप भी सोचिए, जो चीज आग को बुझा देती है उससे कैसे आग जल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि ये बात 100% सही है। इस मंदिर में आपको घी या तेल की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यहाँ पर पानी से काम चल जाता है। आपको बता दें कि यह चमत्कार आज से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से देखा जा रहा है। पानी से दीपक जलाया जाता है। इस अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर दीपक में पानी डालने से यह किसी तरल पदार्थ की तरह चिपचिपा हो जाता है, जिस कारण यह लगातार जलता रहता है। यह किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। माताजी के इस अद्भुत चमत्कार को देखने दूर दूर से भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है। इस मंदिर के पुजारी सिद्धू सिंह जी महाराज का कहना है कि इस मंदिर में पहले तेल और घी का दीपक जला करता था, परंतु आज से लगभग 5 साल पहले माता उनके सपने में आई और कहा कि तुम अब दीपक पानी से जलाओ। जब पुजारी ने अपने सपने की बात को सच मानकर दूसरे दिन पानी से दीपक जलाया तो वह दीपक प्रज्वलित हो गया। तब से आज तक इस मंदिर का दीपक काली सिंध नदी के पानी से दीपक जलाया जाता है। तो दोस्तों, है ना अद्भुत चमत्कार। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे कि पहले मुर्गी आई या अंडा। आपके दोस्तों ने भी आपसे कई बार ये सवाल किया होगा, लेकिन क्या कोई भी इस सवाल का सही जवाब दे पाया है? इसका जवाब है ना। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर पहले अंडा आया था या फिर मुर्गी। चलिए शुरू करते हैं। पहले मुर्गी आई या अंडा, ये सवाल पिछले हजारों सालों से लोगों को परेशान कर रहा है, लेकिन लंदन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अब इस सवाल का जवाब उन्होंने खोज लिया है। लंदन के वैज्ञानिक डॉक्टर कॉलिन फ्रीमैन और उनकी टीम ने इस पहेली का वैज्ञानिक सबूत निकाल लिया है। डॉक्टर कॉलिन का कहना है कि उन्होंने बहुत समय तक मुर्गी के अंडे पर रिसर्च करने के बाद यह पाया कि मुर्गी के अंडे में एक ओकलैडिक नाम का प्रोटीन पाया गया है, जो सिर्फ मुर्गी के अंडाशय में ही पाया जाता है। इसलिए अब ये तो रहस्य सुलझ चुका है कि पहले मुर्गी आई और उसके बाद अंडा आया। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि मुर्गी पहले कहां से आई? वैज्ञानिक ने इस बात का भी जवाब दिया है। उनका मानना है कि लाखों साल पहले अंडा देने वाले पक्षियों की प्रजातियों में समय के साथ साथ बदलाव आते रहे, जिसके कारण मुर्गी की प्रजाति की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिक ने अपनी इस खोज को एक बड़ी कामयाबी बताते हुए कहा कि ये जानना कि पहले मुर्गी आई या अंडा वाकई में एक अनोखा अनुभव था। दुनिया की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली जो पूरी दुनिया को असंभव लग रही थी, आज वैज्ञानिकों ने संभव बनाकर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारे द्वारा शेयर की गई जानकारी पसंद आई होगी। आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें, और हमारे सभी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।